नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके इंस्टीट्यूट भोपाल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, जिसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है टाइम एंड वर्क। अभी हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसकी कि हमने एक ही सेशन अभी हुआ है, हमारा दूसरा सेशन आज है। तो दोस्तों परसेंटेज जो टॉपिक चल रहा है उसमें भी हम क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट आपको बताते जाएंगे और बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर करे जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे जाएंगे, ताकि आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और एक अच्छा लेवल आपका मैथ्स का टच हो जाए। तो दोस्तों आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस भी नंबर के आगे या संख्या के आगे का लगा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि 3 किलोग्राम का, तो इसको हम हमेशा नीचे ले लेंगे और इसके ऊपर वह संख्या ले लेंगे जिसके बारे में पूछा गया है, यानी कि 12 ग्राम 3 केजी का, 3 किलोग्राम का। तो का को नीचे ले लिया और 12 ग्राम को ऊपर ले लेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो है 12 ग्राम 3 केजी का कितना प्रतिशत है ये हमारे पास आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो दोनों कभी भी जो बटे में जो दोनों संख्याएं रहती है उनको हम तब तक नहीं काट सकते जब तक कि वो सेम यूनिट में ना हो, यानी कि ऊपर 12 ग्राम दिया हुआ है और नीचे 3 किलोग्राम दिया हुआ है। तो ये सेम यूनिट में जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं कटेगी। डायरेक्टली नहीं काट सकते कि 3 चौको 12 और 400% हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो 3 केजी दिया हुआ है, 12 ग्राम तो ऐसा कैसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इंटू 100 कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5 से 2 काटेंगे तो 0.4%। इस तरह से दोस्तों हम किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों की यूनिट जो है कि सेम हो। ठीक है, और जो जिस संख्या के पास का दिया हुआ है उसको हम नीचे ले लेंगे और जिस संख्या के बारे में हमसे पूछा गया है उसको ऊपर ले लेंगे और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो दोस्तों इसको निकाल लेंगे अपन। 432 इंटू का मतलब होता है इंटू 6 सही 2/3, इसको ऐसा लिखते हैं। और इन दोनों का, इसको ये जो है भिन्न है, मिश्र भिन्न, इसको कैसे सोल्व करते हैं। 6 तिया 18 और ये +2, यहाँ पर इंटू होता है इन दोनों का और उसमें ये जोड़ देते हैं, है ना। इसका प्रतिशत पूछा है। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। तो 432 इंटू 6 तिया 18 +2 20/3। दोस्तों ये अभी भी प्रतिशत में ही है। प्रतिशत से फ्रैक्शन में करने के लिए इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1/100 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। 20 पंचे 100, 5 तिया 15 हो जाएगा ये, और 15 से इसको काट देंगे। 15 दूनी 30, 13 बजा 15 अठे 120 और 15 अठे 120, है ना। तो जो है 432 का 6 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 28.80 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो इस तरह से निकाल दिया। अब पूछेगा 432 का 50% कितना होगा, मान लो यहाँ पर पूछ लेता, तो 432 इंटू 50/100। 432 का अगर 60% पूछ लेता तो 432 इंटू 60/100। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और एक कंसेप्ट और बता देता हूँ यहाँ पर, कि प्रतिशत में कोई भी संख्या या वस्तु या वजन या आय कुछ भी दिया रहे
तो उसको हमेशा 100% मानकर सोल्व किया जाता है। जैसे मान लो कि आपका शरीर का वजन 70 kg है और आपकी टांग में वजन 3 kg है, तो आपकी टांग आपके शरीर का कितना प्रतिशत वजन धारण करती है, तो 3/70, मतलब जो 70 kg है उसको अपन 100% मानते हैं। जैसे 100 आम है और उसमें से 30% खराब हो गए, तो 100 आम को अपन 100% मानते हैं। ऐसा ही जैसे मान लो 70 आम है और 70 आम में से 10% खराब हो गए, तो 70 को 100% मानेंगे और उसका 10% निकालेंगे। हमेशा इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में जो भी वैल्यू आपके सामने दी रहे उसको हमेशा हम 100% ही मानते हैं। जैसे यहाँ पर 432 आपके सामने दिया हुआ था, 432 का 6 सही 2/3% हमने निकाला, तो 432 को अकेले को 100% हम मानते हैं। जब इसको 100% मान लिया और इसी का तो हमने इस 100% का ही तो 6 सही 2/3% हमने निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस कंसेप्ट पर हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं एक दो। आपके सामने दिया हुआ किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ दोस्तों मैं आपको कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का क्या मतलब होता है। जैसे मान लो कोई संख्या हमारे पास दी हुई है 40, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बोल रहा है कि 20% वृद्धि हो गई, ठीक है, 20% वृद्धि हो गई। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो 40 प्लस 40 इंटू 20/100, मतलब 40 में 40 का 20% जोड़ दिया। या एक और मेथड होती है इसकी, डायरेक्टली 40 इंटू 120/100, क्योंकि 40 जो है संख्या दी हुई है इसको हमने 100% माना हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि कोई सी भी संख्या, कोई सी भी वस्तु, कोई सा भी स्थान या कोई सा भी क्षेत्रफल कुछ भी दिया रहे तो या वजन दिया रहे तो उसको हम 100% मानकर ही सोल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लो हमसे पूछा है कि 40 में 20% की वृद्धि कर दी, तो इसको निकालने के दो, इसको समझने के या निकालने के दो तरीके हैं। एक तो 40 में 40 का 20% जोड़ दो, या तो फिर 40 इंटू 120/100 कर दो, क्योंकि 40 को हमने 100 मान लिया है। अब 100 में 20%, 100% में 20% की ओर वृद्धि कर देंगे तो 120/100 हो जाएगा, वह संख्या 120% हो जाएगी। इसी तरह से कमी, परसेंटेज कमी, मान लो हमसे बोल रहा है कि 40 में 20% की कमी, तो इसके दो तरीके हैं। 40 माइनस 40 में 20% की कमी कर दो, ठीक है, एक तो ये। दूसरा तरीका ये हो जाता है कि 40, अब 40 को अपन ने जब 100% माना था तो 40 का अगर 20% कमी होगी तो 80% ही तो बचेगा। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 इंटू 80/100, 80% बचा मान लो। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही सिचुएशन में आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। तो मान लो वह भिन्न x/y मान लेते हैं अपन, हमें नहीं पता अभी कि वह भिन्न क्या है, तो मान लिया x/y वह भिन्न है। अब क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि। अब ये अंश होता है, ये हर होता है। अंश में 10% वृद्धि मतलब 100% इसको माना अपन ने x को, तो 100% तो है ही, 10% वृद्धि कर देंगे तो x इंटू 110% हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, बटा y में क्या बोल रहा है, तथा इसके हर में 12% कमी करने पर। अब y अपने आप में 100% है, अब इसमें 12% की कमी कर देंगे तो ये 88% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करने पर 15/64 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें, 15/64। अब दोस्तों किसी भी संख्या के आगे अगर परसेंटेज लगा रहे तो ये अंडरस्टूड है कि 110% को हम लिख सकते हैं 110 इंटू 1/100, यानी कि 110/100। इसी तरह से 88 को 88% को 88/100 लिख सकते हैं अपन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 110/100 और 88/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सीधे। x/y इक्वल टू 15/64, ये 88 इधर चला जाएगा, 15 इंटू 88 हो जाएगा,
और ये 110 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम काटा पीटी मचा देंगे। 5 से काट देंगे यहाँ पर, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 चौको 88, और 4 से ये चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंकी 24, यानी कि जो हमारे पास भिन्न आ गई वो आ गई 3/16, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में बोला था किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? हमने मान लिया वह भिन्न x/y थी, उसके अंश में 10% बढ़ा दिया और हर में 12% कम कर दिया और इक्वल टू 15/64 कर दिया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 3/16, अतः वह भिन्न 3/16 है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे आप भी, और मैं भी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा इसको। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च क्या दिया हुआ है 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि कोई परसेंटेज में कोई भी आय, वजन या कोई भी संख्या दी रहा है तो उसको अपन 100% मानते हैं। तो मान लो हमारी आय, मान लो उस व्यक्ति की आय जो है वो x है और x को 100% तो हम मान रहता ही है वो, कोई भी आय या कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या दी रहा है तो वो 100 अपने आप में 100% होती है। तो बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। अब उसकी आय 100% अपने आप में है, उसने 12% बचत कर लिया। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो, 12% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा वो? अगर उसका 100% है, उसकी आय जो है वो उसका 100% है, अगर वो 12% खर्च करता है तो 88% नहीं, 12% बचत करता है तो 88% खर्च करेगा। और वही तो दिया हुआ है हमारे पास, 19,360 जो है वो उसकी आय का 88% है। क्यों है? क्योंकि 12% वो बचत करता है, और यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये है, टोटल जो आय रहती है खर्च प्लस बचत। अब हमने देख लिया हमारी टोटल आय x है और वो 100% है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब 12% अगर वो बचत करता है प्लस 19,360 रुपये वो खर्च करता है, तो ये जो 19,360 रुपये हैं ये कितना परसेंट हो गए? 12% बचत करता है तो 88% ही तो हो गए। तो ये 88% ऑफ x इक्वल टू 19,360, ये 88% ही तो दिया हुआ है आय का। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 88% को क्या लिख सकते हैं? 88/100 इंटू x इक्वल टू 19,360। यहाँ पर सोल्व कर दूंगा दोस्तों, x बराबर 19,360 इंटू 100 अपॉन 88। अब यहाँ पर हम काटा पीटी मचा देंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे अपन, अब ये 88 दिया हुआ है, 8 से जाता है और 11 से जाता है। अपन 11 से एक बार इसको काट के देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको जो इसको सिंप्लीफाई करना भी बता देता हूँ। ठीक है, इसको 11 से काट के देख लेंगे। मान लो 11 से जाएगा, 11 एकम 11 बचेगा 8, 11 7 77, 11 छंगे हाँ चला जाएगा 11 से, 11 8 88, और इसको 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 11 7 77, 11 छंगी 66, 0 ऐसा कैसे आ जाएगा? ये 11 से कट गया। अब ये क्या 8 से जा रहा है? क्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 जा रहा है दोस्तों। 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 0, ये कट गया, और 2 0 पहले से ही है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसकी आय जो हो गई वो टोटल वो 22,000 रुपये हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हम दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है, उसमें दिमाग लगाना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे।
और किसी भी टॉपिक को हम बिल्कुल एकदम जीरो से हाई लेवल तक पूरा कंप्लीट करवाएंगे, आप उस चीज़ से निश्चिंत रहिए। ये मैथ्स का जो है फाउंडेशन कोर्स है, इसमें हम कंप्लीट मैथ्स करवाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।